हेलो दोस्तों, आपकी 9 तारीख से परीक्षाएं फर्स्ट ईयर वालों की चालू हो रही हैं दोस्तों। तो ये आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आए हूँ। कोपा फिटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो चैनल पर विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो सारे क्वेश्चन देख के जाना। ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स इंक्रीजेस। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो प्रेरकत्व का क्या प्रभाव होगा। तो आंसर डी, डिक्रीजेस, यानी घटेगा। क्या होगा? घटेगा। यहाँ पर क्या उत्तर बन जाएगा? यहाँ पर उत्तर बनेगा, उत्तर डी बनेगा। ठीक है। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस फॉर हाई टेंसल स्ट्रेंथ। उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन चित्र वाला है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम एज सो इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए आरेख का नाम क्या है। आपके सामने एक चित्र है, इस आरेख का नाम बताना है। तो ये एक इंस्टॉलेशन प्लान है। क्या है? इंस्टॉलेशन प्लान है। तो ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वेयर द आयरन क्लैड डबल पोल आईसीडीपी मेन स्विच इज यूज्ड। आईसीडीपी जो मुख्य स्विच होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन बी, सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में किया जाता है। ऑप्शन बी उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा लिखना मुश्किल था, प्रीवियस ईयर है। ठीक है। समांतर में जुड़े तीन प्रतिरोधों, यानी देखिए अगर पैरेलल में आपके समांतर प्रतिरोध हैं तो यहाँ पर फार्मूला जो बनता है वो ऐसे करके बनता है। अब इसको थोड़ा याद रखना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। कुछ ऐसे डायरेक्ट हमने यहाँ पर आंसर ही पुट कर दिया। ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आंसर होगा कुलाम। क्या होगा? आंसर होगा कुलाम, याद रखना। अगला क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, विच पार्ट इज लूजिंग इट्स वेट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा भाग अपना वजन कम कर रहा है। तो कौन कम कर रहा है? एनोड कर रहा है। कौन कर रहा है? एनोड कर रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन, विच कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर द ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। ओवरहेड वितरण लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर यूज में लिया जाता है। तो आंसर ए, बेयर कंडक्टर। कौन सा? बेयर कंडक्टर होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, थर्मल ओवरलोड सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर में किसका उपयोग किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर में किसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक मिनट, ऑप्शन बी, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। क्या होगा? बाई मेटेलिक स्ट्रिप होगा। ऑप्शन बी उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। वर्टिकल पोजीशन। ऑप्शन बी क्या है? वर्टिकल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाय 500 वाट लैंप फॉर 5 आवर्स, यानी 500 वाट लैंप द्वारा 5 घंटे तक खपत की गई विद्युत ऊर्जा की इकाई की गणना करें। तो आंसर होगा 2.5 यूनिट। 2.5 यूनिट। देखिए सेम टू सेम आपको ऑप्शन ऐसे ही मिलते हैं। ठीक, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है। हाउ टू डिटरमाइन द कोर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर में कोर लॉस का निर्धारण कैसे करें। तो इसमें क्या होगा? बाय ओपन सर्किट टेस्ट। बाय ओपन सर्किट टेस्ट, डी उत्तर बनेगा। तो वीडियो को थोड़ा ये कर दीजिएगा, आप समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है। अगला आपके सामने एक चित्र वाला फिर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ मीटर एज सो इन फिगर। जो चित्र में ये मीटर दिख रहा है, ये कौन सा मीटर है। तो एसी एंड डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। क्या है? एसी एंड डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज एन एप्लीकेशन ऑफ एल सीरीज टाइप एमसीबीज। यानी एल सीरीज की जो एमसीबीज होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होती है, इसका यूज कहाँ करते हैं? गीजर में करते हैं। कहाँ करते हैं? गीजर में करते हैं। नेक्स्ट
विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर द फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? विद्युत उपकरणों में आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? तो हेलेन टाइप का होता है एक, वही वाला यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या बनेगा? उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन, विच थ्री फेज सिस्टम रिक्वायर्स द आर्टिफिशियल नेचुरल टू मेजर द फेज वोल्टेज? कौन सी थ्री फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम न्यूट्रल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए थ्री वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज सर्किट का उपयोग कहाँ किया जाता है, या फिर सीरीज सर्किट का क्या उपयोग होता है? तो आंसर डी, मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ अ वोल्टमीटर, मल्टीमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या बनेगा? उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर द सॉलिड कंडक्टर? ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का क्या लाभ है? ऑप्शन डी मोर फ्लेक्सिबल। ऑप्शन डी मोर फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति क्या है? 50 हर्ज है। आप याद रखिएगा, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 50 हर्ज। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चन, हाँ ये अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट? यहाँ पर देखिए R2, जो R2 की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर सीरीज सर्किट में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज ड्रॉप क्या है? तो 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट है। इसको थोड़ा याद रखना, कितना है? 10 वोल्ट। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब रहेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। इस तरह के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।